आज हम बना रहे हैं आधा किलो बेसन के लड्डू। तो उसके लिए लगने वाली इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा किलो मैंने बेसन लिया है, 1 पाव के करीबन मैंने प्योर घी लिया है, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर और 3 चम्मच मैंने दूध लिया है, काजू और बादाम और 400 ग्राम मैंने पीटी शक्कर लिया है। पीटी शक्कर जैसे कि आप 400 ग्राम शक्कर को पीस के भी ले सकते हैं या फिर आपको इजीली बाजार में भी अवेलेबल हो जाती है ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। इस तरीके से कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। मैंने इसे छान के लिया था। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है कि तो ये बहुत जल्दी नीचे लगने के चांस रहते हैं। हल्का सा घी डालेंगे। इस तरीके से हमें इसे घी डालने के बाद में भूनते रहना है। हम धीमे धीमे से घी डालेंगे। हमें कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर सुनहरा रंग आने तक हमें इसे भून के लेना है। इस तरीके से और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसमें घी डालते हुए इसे भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे रख के इसे भूनना चालू करते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं ये लड्डू और बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं, हलवाई जैसे। अगर आप 1 किलो के बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे सेम उसका डबल दुगना ही हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना है। और थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें बेसन को भूनते रहना है। मैंने चने के दाल का जो बेसन बाज़ार में रेडीमेड मिलता है मैंने वही यूज़ किया है। इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। देखिए बेसन का कलर धीमे धीमे चेंज हो रहा है। और थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालते हुए धीमे धीमे घी का इस्तेमाल करते हुए हमें इसे भून के लेना है। इस तरीके से हमें देखिए ये जमा हो रहा है ना, इस तरीके से हमें इसे इस तरीके से निकालना है। अब इस तरीके से हमें चम्मच चलाते हुए बाकी का भी जो घी बचा हुआ था, जैसे कि 250 ग्राम हमने घी लिया था, वो भी हम इसमें डाल देते हैं और चम्मच को चलाते रहते हैं। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे दूध। दूध हमने 3 टेबलस्पून के करीबन हमने इसमें दूध डाला है। दूध डालने से इसके अंदर जो टेक्सचर है लड्डू का वो दानेदार हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें अभी से चम्मच को चलाते रहना है। बेसन का कलर चेंज होने तक हमें इसे भून के लेना है। देखिए इस तरीके से अब हमारे बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है और लड्डू बांधने के हिसाब से ये पूरा घी इसमें मेल्ट होके ये रेडी हो चुका है इसका मिक्सचर। अब हमें इसे ठंडा, थोड़ा सा हाथ को थोड़ा चटका लगने तक के हमें इसे ठंडा करके लेना है। इस तरीके से हमने पूरा कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसे भूना है। आप जो ये देख रहे हैं ये जो दरदरा दिख रहा है, जब हम इसे भून के लेंगे तब ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है बाद में। अब हम इसे भून रहे हैं ना, तो ये जो घी और हमने दूध डाला था इसीलिए ये ऐसे दिख रहा है। जब पीटी शक्कर डालने के बाद में अब हम इसे भून के लेंगे तो ये पूरा सॉफ्ट दिखेगा। हमने बेसन भून के लिया है, ये पूरी तरीके से भून के हो चुका है। ये पूरा हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के कंटिन्यूसली चलाते रहे हैं। हल्की सी धीमी सौंधी खुशबू आने तक हमें इसे भून लिया है। अब हम इसे एक परात में निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद में जितना हम हाथों को हमारे टच करके देख सकते हैं कि ये हमें हल्का सा टच हो रहा है, धीमा जैसा। देखिए अब ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा टच होने के जैसा ये हो जाता है, उसके बाद में ही हम इसे पीटी शक्कर मिला लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा और घी चाहिए तो आप ऊपर से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। पहले अब हम इसमें पीटी शक्कर डालेंगे। अब हमने परात में से निकालने के बाद में जो ऐसे छोटे छोटे से गुठली टाइप लग रहे हैं ना आपको, ये निकाल लेते हैं हाथ से ही।
अब इसमें धीमे धीमे से करके हमने शक्कर डालना है। मैंने 400 ग्राम शक्कर लिया था, लेकिन मैंने 400 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं 250 ग्राम या 300 ग्राम का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, क्यों तो जब हम इसमें गूंद रहे हैं ना पीटी शक्कर डाल के, तब एक बार ज़रूर देख लेना पूरा मिक्स करने के बाद में कि शक्कर सही है कि और कम लग रही है, तो आप ऊपर से भी डाल सकते हो। पर एक साथ में पूरी 400 ग्राम शक्कर इसमें नहीं डालिएगा, धीमे धीमे करके ही हमें शक्कर का इस्तेमाल करना है। ऐसे करके देखना है। ये अब नहीं हो रहे ना, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और घी का इस्तेमाल करेंगे और 3 टेबलस्पून के करीबन इसमें और से घी का इस्तेमाल किया है। ये जैसा जैसा ठंडा हो जाएगा वैसा ये जो शक्कर का पीटी शक्कर का पानी ये छूटने से ये और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए अब ये बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इस तरीके से देखिए लड्डू बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हम इसे देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बन चुके हैं। अब हम इसमें काजू या बादाम लगा के इसे गार्निश कर सकते हैं। ये बन गए हमारे बेसन के लड्डू। इसी तरीके से मैं पूरे लड्डू बना के ले लेती हूँ। लड्डू हमने पूरे बना के ले लिए हैं। आधा किलो की क्वांटिटी में 20 लड्डू बन गए हैं। देखिए इस तरीके से कितने अच्छे टूट रहे हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं खाने में। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनते हैं। और जो मैंने इसके अंदर आधा किलो बेसन लिया था, तो आधा किलो बेसन लेने के बाद में मैंने 400 ग्राम इसमें पीटी शक्कर ली थी, लेकिन मैंने उसमें 300 ग्राम शक्कर का ही इस्तेमाल किया है। और 250 ग्राम मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने उसके अंदर और 2-3 चम्मच एडिशनल यूज़ किए हैं ऊपर से। और जो मैंने दूध डाला था उससे इसका टेक्सचर दानेदार होता है। अच्छे से भून के लेना है, थोड़ा सा सुनहरा कलर आने तक हमने पीटी शक्कर डाल के इसीलिए उसके अंदर फिर से नहीं भुने, क्यों तो वो मेल्ट हो जाएगा और उसे ज़्यादा देर लगेगी ठीक होने में। इसीलिए मैंने बाद में से शक्कर का इस्तेमाल किया है जब हम इसको गूंद रहे थे। जैसा हम आटा गूंदते वक्त पानी का इस्तेमाल करते हैं गूंदने के लिए, उसी तरीके से हम बेसन गूंदने के बाद में हमने पीटी शक्कर का इस्तेमाल किया था। जैसे शक्कर गरम इसमें डालेंगे तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा गुनगुना होने के बाद में ही आटा हमने उसके बाद में इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनते हैं। इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कौसर किचन।